सवाल ये है कि जब अदालत ने ये फैसला दिया कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए तो वो कौन अथॉरिटी है जो अदलिया से भी बालातर है वो उनको अटक जेल में ले गई। अटक जेल में तो पॉइंट के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जो अटक जेल से एक नई रिपोर्ट शाया कर दी गई है, उसमें उनको बड़ा ही शहाना ज़िंदगी जो वो गुजार रहे हैं अटक जेल में, उसके बारे में एक रिपोर्ट मरतब की गई है जो कि आईजी जेल खाना जात ने वहाँ का दौरा किया है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब के वकील मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे केसेस को भी डील कर रहे हैं। शोएब शाहीन साहब उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, एक नई रिपोर्ट आ गई है सामने, उस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, रिपोर्टें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अदालत ने ये फैसला दिया कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए तो वो कौन अथॉरिटी है जो अदलिया से भी बालातर है वो उनको अटक जेल में ले गई। अटक जेल में तो इलीगल आपने रखा हुआ है, 25 दिन से आपने उसका केस लटकाया हुआ है जो कि काबिल ज़मानत जुर्म है, ये काबिल ज़मानत केस है। उसकी पहले दिन जमानत होनी चाहिए थी, दूसरे दिन होनी चाहिए थी, तीसरे दिन होनी चाहिए थी। आप उसको सुने, फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म फैसिलिटीज़ हो ही नहीं सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक बंदे को इलीगल आपने रखा हुआ है, 25 दिन से आपने उसका केस लटकाया हुआ है जो कि काबिल ज़मानत जुर्म है, ये काबिल ज़मानत केस है। उसकी पहले दिन जमानत होनी चाहिए थी, दूसरे दिन होनी चाहिए थी, तीसरे दिन होनी चाहिए थी। आप उसको सुने, फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के आप 6 दिन के लिए, ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का और जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, 6 दिन के लिए सुबह से लेकर 3 बजे तक आप किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं। ये किसने कहा है कि आपको सिर्फ मंगल और जुमेरात को? उसके बाद भी आज 5वां 6ठा दिन है, वो टाइम एंड अगेन, ये 10 से 15 मिनट का केस है, उसको डिसाइड हो जाना चाहिए था। लेकिन 10-15 मिनट नहीं तो आधे घंटे में डिसाइड हो जाता। और आज भी आमिर फारूक साहब ने कहा है कि मैं आज फैसला करूंगा, लेकिन जब वो चैम्बर में गए हैं तो उन्होंने फैसला सुना दिया कि जी मैं कल करूंगा। ठीक है, फिर अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता तब हम रिपोर्ट के बारे में तो तब कह सकते हैं कि हमारी मुलाकात हो जाए। मुलाकात तो हमें वो करने नहीं दे रहे, क्योंकि हमने तो लिख के ऑर्डर हाई कोर्ट का लेकर गए हैं, उनको लिख के दिया है, एप्लीकेशन दी है, जेल सुप्रीडेंट को मिले हैं, उन्होंने कहा जाओ जज को बता दो, हम नहीं मिलेंगे। सर जी, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि फैमिली मंगल वाले दिन मिल सकती है और वकला का जो वफद है वो जुमेरात को कानूनी तरीके से मिल सकता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या वाकई नहीं मिलने देते? कानूनी तरीकाकार है कि आप 6 दिन के लिए, ये फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का और जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, 6 दिन के लिए सुबह से लेकर 3 बजे तक आप किसी भी वक्त मुलाकात कर सकते हैं। ये किसने कहा है कि आपको सिर्फ मंगल और जुमेरात को मिलने की इजाज़त देंगे? यानी ये इनका अपना एक उसूल बनाया हुआ है। जेल मैनुअल से भी ये बालातर हैं, अदालत के हुक्म से भी ये बालातर हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि यहाँ इंसाफ, निज़ाम, कानून की हैसियत कोई नहीं है। अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया जाता। जेल मैनुअल को ये नहीं मानते तो फिर किसको मानेंगे? अगर कानून को नहीं मानना तो फिर कौन सा वो फैसला है? इसका मतलब है कि जेल सुप्रीडेंट का और जो बड़ी अथॉरिटीज़ का फैसला होगा वही माना जाएगा। शोएब साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आप लोगों ने भी पटिशन्स दायर की हैं इमरान खान की ज़मानत के हवाले से, लेकिन उनकी आए रोज़ ज़मानतें मनसूख हो रही हैं बजाय इसके कि उनकी ज़मानत मंजूर हो। तो आप एज ए वकील क्या समझते हैं कि क्या वजह आ रही है कि जो उनकी जिन केसेस में ज़मानतें थी उनमें भी मनसूख हो गई हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये सीधा केस था जो कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बगैर सुने फैसला कर दिया। हम तो बारहा उनको कहते रहे कि ये जज ना सुने, कोई भी इंडिपेंडेंट जज सुन ले। लेकिन इस केस में गिरफ्तारी के बाद अब जिन केसेस में हमने जमानतें ली हुई थी उन केसेस की हमने फिर, आपको याद है कि आमिर फारूक साहब को हमने कहा आज सुन लें, कल सुन लें, परसों सुन लें, 4 दिन में सुन लें। उन्होंने कहा 4 दिन के अंदर में डेट आ जाएगी आपको। 4 दिन की बजाय पहली तारीख ही 17 दिन के बाद आई और इस दौरान जिन केसेस में जमानतें थी वहाँ पेश होना था। पेश होने के टाइम उन्होंने कहा जजेस ने कि जी किधर है इमरान खान साहब, पेश हो। हमने कहा जी वो तो जेल में, हम उनको प्रोड्यूस करने का ऑर्डर करें। उन्होंने कहा नहीं उनका काम है कि वो खुद आएँ। भाई, एक तरफ आप बंद करते हो, दूसरी तरफ से आप हमें अदालत में भी नहीं पेश होने देते, तो मुझे बताएं फिर हमारे पास क्या ऑप्शन था? लेकिन ये जो खारिज हुई हैं ये सारी की सारी बहाल होंगी, प्रोटेक्टिव बेल हमें मिलेगी। अब जब कल ही जमानत होगी तो हम इंशाल्लाह इसको सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से ये भी ऑर्डर कराएंगे कि बाकी तमाम केसेस में जो पोजीशन हमारी पहले दिन थी उन तमाम पोजीशन पे हमें रेस्टोर किया जाए, सो दैट वी वुड बी एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ और हम सरेंडर कर सकें। आपने सर अपनी बात में खुद ही हुमायूं दिलावर का जो मुतसिब जज है और लंदन भी गए और वापस भी आ गए, उनको जो ओहदा है उनको STO शायद बना दिया गया, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? OSD बनाया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो भी उसकी दरख्वास्त पे बनाया है, लेकिन उसको किसी नए काम के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा। यानी नए काम का मतलब है कि कोई ऐसी स्पेशल कोर्ट में उनको लगाया जाए ताकि जहां इमरान खान साहब के मजीद मुकदमात जाएं और उनसे सजा दिलवाई जाए।
یہ ایک متعصب جج ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کام کر رہا ہے. اس دن بھی اس نے فیصلہ خود نہیں لکھا تھا، لکھا ہوا آیا تھا اس کے پاس، کیونکہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ 30 سے 35 صفحے لکھ کے ٹائپ کر کے ڈکٹیشن دے کے اس کے سائن نہیں کر سکتے. اس لیے کہا جی میں نے آدھے گھنٹے کے اندر یہ 35 صفحے لکھ کے 30-35 صفحے جو بھی بنتے تھے وہ لکھ کے ٹائپ کرا کے ڈرافٹ کر کے سائن بھی کر دیے ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سارا کا سارا یہ فکس میچ تھا اور مینوپولیشن تھی. تو جو بھی وہ کرے گا تو میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، انکوائری کرنی چاہیے جو کچھ اس نے کہا، کیونکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خود مانتے ہیں کہ اس نے انلیگل کام کیا ہے، بغیر سنے کیا ہے، گواہان کی فہرست نہیں آنے دی، اور یہ ساری جو انلیگلٹیز تھی اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. سر کیا لگتا ہے عمران خان کی کل ضمانت ہو جائے گی؟ انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو. تھینک یو.